अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट रीबा सर्वर एंड सो टुडे वी हैव अ डिस्कशन टॉपिक इज ग्रुप थेरेपी, हाउ वी कंडक्ट द ग्रुप थेरेपी, व्हाट इज ग्रुप थेरेपी, व्हाट आर द रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन द ग्रुप थेरेपी, and how what are which disorders are described or treated by the group therapy. We are discussing all these things in over this lecture, so watch till end. So firstly we discuss what is group therapy. Group therapy is a form of psychotherapy जो कि small और group of individuals को regularly meet के साथ discussions और exploration of different issues के ऊपर जो है guidance और ट्रेंड थेरेपिस्ट जो होते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये क्रिएट किया रहता है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर द मेंबर्स हु आर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, प्रोवाइड फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम अनदर। एक दूसरे से चीज़ें लर्न भी करते हैं ये लोग और इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। ये अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं और जिस तरह के कॉमन इश्यूज से ये लोग गुजर रहे होते हैं या जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स से ये लोग गुजर रहे होते हैं वो चीज़ें जो है ग्रुप के अंदर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो है वो व्हाट हैपन इन ग्रुप थेरेपी, 8 to 12 मेंबर्स यूजुअली अटेंड करते हैं ग्रुप थेरेपी को। ये लीड किया जाता है बाय 1 और 2 थेरेपिस्ट के थ्रू। सेशंस आर टिपिकली 60 to 90 मिनट्स तक इसका सेशन हो सकता है। फोकस किया जाता है कि जनरल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और स्पेसिफिक जो है टॉपिक्स इसमें एंजाइटी, एडिक्शन और ट्रॉमा, इन तीनों डिसऑर्डर को बेसिक रखकर जो है वो ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। टाइप्स ऑफ ग्रुप थेरेपी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। सबसे पहले साइको एजुकेशनल ग्रुप, यानी कि फोकस किया जाता है ऑन लर्निंग अबाउट कोपिंग स्किल्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि सबसे मेन पर्पस है। उसके बाद सपोर्ट ग्रुप के ज़रिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इमोशनल सपोर्ट, ग्रीफ, इलनेस, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करवाई जाती है ताकि वो दोनों सब लोग एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फिर प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स, यानी कि फोकस किया जाता है सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल ग्रोथ के ऊपर। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप्स, यानी कि CBT यूज़ करते हुए एड्रेस किया जाता है स्पेसिफिक इश्यूज़ को। देन जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट, यानी कि टीच किए जाते हैं सोशल स्किल्स, एंगर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप थेरेपी ये होता है कि सबसे पहले रिड्यूस होती हैं फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, दूसरों से अलग रहने की फीलिंग्स को रिड्यूस करते हैं। इनकरेज करते हैं ताकि वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को सबके सामने शेयर कर सकें। कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स को बिल्ड किया जाता है। ऑफर किया जाता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर वो डिस्कशन करें। इन्हांसमेंट दी जाती है सेल्फ अवेयरनेस थ्रू फीडबैक, यानी कि अगर कोई अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है तो उसकी बातों से दूसरा पर्सन उसे ये चीज़ गाइड करता है कि आपके अंदर तो इस तरह की स्किल भी मौजूद है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, जो कि किसी के बताने से या किसी के फीडबैक प्रोवाइड करने से या थेरेपिस्ट या ग्रुप के किसी मेंबर के बताने से आपको पता चलती है। रूल्स फॉर ग्रुप थेरेपी, रूल्स आर द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो उस ग्रुप के स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं वो जो भी चीज़ आपस में इन अ ग्रुप शेयर करते हैं वो ग्रुप के अंदर ही रहती है। रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, एवरी मेंबर की जो है एक्सपीरियंस की वैल्यूज़ की जाती हैं। पार्टिसिपेशन में इंकरेजमेंट की जाती है पर फोर्स नहीं किया जाता। नॉन जजमेंट होता है, यानी कि थेरेपिस्ट भी जो चीज़ें उनके साथ डिस्कशन कर रहा है या थेरेपिस्ट के साथ जो मेंबर्स डिस्कशन कर रहे हैं वो भी नॉन जजमेंटल रहता है। सेफ, ऑनेस्ट एंड ग्रोथ, जो ग्रुप के तमाम मेंबर्स होते हैं वो जो भी एक्सपीरियंसेस कोई पर्सन अपना शेयर कर रहा है तो वो भी नॉन जजमेंटल ही रहते हैं, जज नहीं करते किसी भी पर्सन को उनकी किसी भी बात पर। फिर आते हैं रोल ऑफ थेरेपिस्ट क्या है इस पूरी थेरेपी के अंदर। क्रिएट अ सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस प्रोवाइड की जाती हैं। डिस्कशन एंड इंटरेक्शंस की फैसिलिटेशंस होती हैं। गाइडेंस एंड ग्रुप प्रोसेस में जो है वो बाउंड्रीज भी सेट की जाती हैं ताकि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऑफेंसिव बात ना हो। रिलीजन रिलेटेड डिस्कशन जो है वो कम की जाती है। पॉलिटिकल रिलेटेड जो डिस्कशन है वो कम की जाती है। जो वो चीज़ें एक्सपीरियंस उन्होंने की हो या कोई इशू ऐसा हो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जाती है। एंश्योर किया जाता है कि हर पर्सन को बोलने का और फिर हर पर्सन को सुनने का चांस दिया जाए। अगर सिर्फ एक मेंबर के ऊपर जो है नहीं रहते, सबको टाइम देते हैं। उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर्स कॉमनली ट्रीटेड थ्रू द ग्रुप थेरेपी। सबसे पहले मूड डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है, जिसमें डिप्रेशन, जिसमें जो है वो बाइपोलर,
ये ग्रुप थेरेपी ऑफर करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आइसोलेशन रिड्यूस करती है एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आती है मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी में जनरलाइज एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन चारों को ट्रीट किया जाता है। और क्या प्रोवाइड करती है? एक्सपोजर, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, सपोर्ट प्रोग्राम सिस्टम्स। ये तमाम यानी कि जो डिसऑर्डर्स ट्रीट किए जाते हैं उनके साथ क्या चीज़ ग्रुप के अंदर उन्हें एक्सरसाइज करने को मिलती है उसके बारे में भी बताया गया है कि ये चीज़ उनको मिलती है। उसके बाद आते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा फोर्स्ड ग्रुप में अलाउ किया जाता है ताकि वो अपने उस सर्वाइवल एक्सपीरियंस के बारे में सेफ स्ट्रक्चरली बात कर सके। उसके बाद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। इसमें 12 स्टेप प्रोग्राम होता है ताकि रीलैप प्रिवेंशन लाई जा सके, हाईली इफेक्टिव एंड प्रोमोटिंग जो है वो सॉर्बेरिटी प्रोवाइड की जाती है, अकाउंटेबिलिटी दी जाती है एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन इनके अंदर, ताकि रीलैप्स ना हो। इसलिए इनके सेशन 12 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है इन ग्रुप थेरेपी। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, ये ग्रुप सेटिंग्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑन बॉडी इमेज, वर्क, मील प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक वे में। फिर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्पेशली इफेक्टिव है डीबीटी स्किल ग्रुप के अंदर। अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं इनमें इनकरेज किया जाता है अबाउट द रिफ्लेक्शन, इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड एम्पैथी इन्हांसमेंट लाई जाती है। उसके बाद ग्रीफ एंड लॉस। ग्रीफ और लॉस में वो सपोर्ट ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करते अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल हीलिंग, डेथ और मेजर लाइफ चेंजेस के ऊपर जो है वो डिस्कशंस होती है ताकि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। क्रॉनिक इलनेस एंड पेन में इमोशनल एडजस्टमेंट, कोपिंग स्ट्रैटेजीज और लाइफस्टाइल अडाप्टेशंस के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी डिसऑर्डर ट्रीट किया जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लोरेशन भी बयान की गई है कि क्या क्या ग्रुप थेरेपीज़ के अंदर उनकी एक्सप्लोरेशंस करवाई जाती हैं, कि किस तरह उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, कौन सा जो है वो सपोर्ट ग्रुप कौन सी थेरेपी यानी कि डीबीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आता है एंगर मैनेजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। इसमें ग्रुप थेरेपी में टीच किया जाता है इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स को इन्हांसमेंट दी जाती है। ये तमाम थेरेपीज़ यूज़ करते हुए उन्हें ट्रीट किया जाता है। फिर एडोलेसेंस और यूथ इश्यूज़ की बात करें तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, पीर प्रॉब्लम्स और सेल्फ हार्म में ग्रुप जो है वो वर्क करता है कि सेल्फ एस्टीम को जो है वो बढ़ाया जा सके, इमोशनल एक्सप्रेशंस को बढ़ाया जा सके और सोशल स्किल्स के बारे में सिखाया जाए। तमाम तर जो उस ग्रुप के 12 लोग जो मौजूद हैं अगर उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ग्रुप उन्हें इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करें, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस भी करें, क्योंकि जब उन्हें टाइम दिया जाएगा तो वो सेल्फ एक्सप्रेशंस की तरफ आएंगे और अगर सेल्फ हार्म की प्रॉब्लम है तो उन पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, ये डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। वाई ग्रुप थेरेपी वर्क फॉर दिस डिसऑर्डर? क्योंकि इसके अंदर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कनेक्शन बिल्ड होते हैं, ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर पीर सपोर्ट जो है वो नॉर्मलाइज करती है तमाम तर स्ट्रगल्स को। पार्टिसिपेशन जो है वो लर्न करते हैं कि वो दूसरों की मिस्टेक से भी चीज़ें लर्न करते हैं, सक्सेस लर्न करते हैं। सोशल फीडबैक हेल्प करता है कि वो अपनी इंसाइट बिल्ड कर सकते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी जो हैं वो इन लोगों की डेवलप होती हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में अप्रिशिएट कर रहा होता है, उन्हें गाइड कर रहा होता है, उन्हें जज नहीं किया जाता, उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि आपने इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, अब आप मज़ीद मोटिवेट रहें। ये चीज़ें होती हैं। हाउ वी कंडक्ट ग्रुप थेरेपी, इसके 4 जो हैं वो तरीके हैं ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करने का। 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, सेकंड सेटिंग द एनवायरनमेंट, थर्ड इज सेशन स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज़ द आफ्टर द सेशन। ये 4 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट ग्रुप थेरेपी को करते हुए जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ ये 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन एंड प्लानिंग होती है, यानी कि डिफाइन किया रहता है पर्पस के इसका आइडेंटिफिकेशन, गोल क्या है इस ग्रुप थेरेपी का, इमोशनल रेगुलेशन, ट्रॉमा हीलिंग और एडिक्शन रिकवरी। उसके बाद सिलेक्ट किए जाते हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो इस तरह के डिसऑर्डर से गुजरे हो। स्क्रीन इंडिविजुअल फॉर रीडलाइनेस एंड कंपैटिबिलिटी विद द ग्रुप। फ्रॉम ग्रुप टाइप,
जो है चूज़ किए रहते हैं बिटवीन ओपन न्यू मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी टाइम और क्लोज्ड फिक्स्ड मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स ठीक हो जाते हैं वो किसी टाइम भी क्लोज अप करके जा सकते हैं और न्यू मेंबर्स उनकी जगह आ सकते हैं ताकि वो अपने न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो मज़ीद जो है वो बाकी मेंबर्स को सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह के 3 सेटिंग्स जो हैं वो की जाती हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के दौरान, जिसमें इस तरह की 3 चीज़ें की जाती हैं और कोशिश ये की जाती है कि वही मेंबर्स लिए जाएं जो इस तरह के 3 डिसऑर्डर से गुजर रहे हों। उसके बाद सेटिंग द इन्वायरमेंट जो है वो प्राइवेट सेफ प्लेस होती है, क्वाइट कंफर्टेबल रूम, फ्री एसोसिएशन जिसमें इंटरप्शंस ना हो। फिर सर्कल सेटिंग, यानी कि इनकरेज किया जाता है कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन एंड करेक्शन मिले, इसलिए हमेशा ग्रुप थेरेपी में सर्कल में बिठाया जाता है ताकि वो एक दूसरे के फेस को भी देख सके। ग्राउंड रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, गाइडलाइंस कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी और आपकी रिस्पेक्ट और कोई आपकी जो क्रॉस टॉक नहीं करेगा आपसे, इस चीज़ को जो है वो कंपलसरी बनाया जाता है। सेशन स्ट्रक्चर्स में 5 to 10 मिनट्स ओपनिंग हर पर्सन को दी जाती है। वेलकम किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपना ब्रीफ चेक इन करे और अपनी तमाम तर फीलिंग्स जो आज की हैं उन्हें शेयर करे, रिव्यू करे ग्रुप रूल्स को और नीडेड जो ज़रूरी होते हैं। मेन एक्टिविटी में 40 to 60 मिनट्स का तमाम लोगों का सेशन होता है, यानी कि सब इक्वल सेशन 40 to 60 मिनट्स या 90 मिनट्स तक जाता है, लेकिन सबको 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं। इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टॉपिक के, थीम ऑफ टॉपिक क्या है हमारा, कोपिंग विद द स्ट्रेस एंड ट्रस्ट इश्यूज़ को डेवलप हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। फिर यूज स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, रोल प्लेस, डिस्कशन, थेरेपी, CBT टूल्स, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, ये तमाम तर चीज़ें जो है इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही होती है। इनकरेज करते हैं कि ओपन शेयरिंग हो और पीयर्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा हो तमाम लोगों का। उसके साथ साथ जो है वो थेरेपिस्ट मॉडरेट करते हैं, जेंटली प्रमोट करते हैं सेफ्टी एंड इंक्लूजन्स, कि अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ हार्म इशू है तो वो किसी और को सेल्फ हार्म ना पहुंचाए, बल्कि उनको इनकरेज किया जाए कि वो खुद का ख्याल खुद रखें। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन 10 to 15 मिनट का प्रोसेसिंग होता है, डिस्कशन होती है, चैलेंजेस दिए जाते हैं, ब्रेक थॉट्स होते हैं। फिर उसके बाद हाईलाइट्स प्रोवाइड की जाती है, की मूवमेंट्स इन द सेशंस। फिर क्लोजर की तरफ जाते हैं 5 to 10 मिनट्स में, काल्म क्लोजिंग रिचुअल्स होते हैं, ब्रीथिंग क्वेट्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अफर्मेशंस। रिमाइंड किया जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। प्रीव्यू किया जाता है फॉर द नेक्स्ट सेशन, टॉपिक जो है वो प्लान कर लिए जाते हैं बाय द थेरेपिस्ट के हम अपने नेक्स्ट सेशन में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और ये चीज़ बार बार जो है वो रिमाइंड करवाई जाती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आफ्टर द सेशन, जब तमाम तर सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, थेरेपिस्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल नोट्स बनाते हैं जो कि ग्रुप के अंदर शेयर नहीं किए जाते। यह हर इंडिविजुअल का बनाया जाता है। फॉलो अप विद द इंडिविजुअल इफ़ नीडेड, अगर किसी इंडिविजुअल के साथ फॉलो अप की ज़रूरत होती है तो उसके बारे में उन्हें गाइड किया जाता है। इवेल्युएट किया जाता है कि ग्रुप प्रोग्रेस ओवर टाइम ना हो। अगर ग्रुप प्रोग्रेस में जो है वो लोगों को अच्छी जो है वो इवेल्युएशन हो रही है तो वो तमाम तो फिर उन्हें दोबारा भी एक दफ़ा ग्रुप थेरेपी उनकी की जा सकती है। ठीक है, ये तमाम तर प्रोसेसेस जो हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो थेरेपी को जो है वो एंडिंग पॉइंट की तरफ लेकर जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है ड्यूरिंग द सेशन। पहले हमने पढ़ा ग्रुप थेरेपी में क्या रोल होता है, अब ड्यूरिंग सेशन क्या रोल होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप डायनामिक्स को, इंश्योर करते हैं कि एवरी पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट करे और डोमिनेंट ना किया जाए बाय द मैनेज डोमिनेंट मेंबर्स। नॉर्मलाइज किया जाए वैलिडेट इमोशंस को, इनकरेज किया जाए कि वो इंसाइट, एम्पैथी और पीर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंस्ट्रक्टिविटी जो है वो उनको हैंडल किया जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी जाए। ये तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट का रोल होता है ड्यूरिंग द सेशन जो वो प्ले करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड like the watch full lecture. Thank you so much.